श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनको श्री भगवत रसिक जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज के छप्पे के माध्यम से भगवत रसिक जी के निकुंज गमन को कछु प्रसंग सुनाया जा रहे है। श्री भगवत रसिक जी महाराज जब तक तीर्थराज प्रयाग में विराजे, भैया इनने यमुना जी के अलावा और काहू जल में स्नान नहीं किया। ऐसा आप अपने एक कुंडलिया में लिख रहे हैं कि जो जमुना के मीन लीन जमुना जल माही, गंगा आदि नदी से और जल पर सत नहीं। गंगा आदि नदी से, चाहे कितनी भी नदी हो, चाहे गंगा हो, जैसे जमुना जल की मछली जमुना जल ही पीवे है, बई में ही लीन रही आवे, ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज स्वामी जी की रस रीति में ही आजीवन मगन रहे। ये लाइन ये संकेत कर रही है। श्री भगवत रसिक जी महाराज वहाँ भी इतनी त्याग और तितिक्षा की रहनी में ही आपने ये अपना वैराग्य में जीवन बिताया है। और ऐसे उत्कट बैरागी जिनने जीवन में कभी पैसा नहीं छिया, उपदेश भी उनने पहले अपने रस देश में पहुँचे हैं, फिर महाराज खरे खरे उपदेश बिन्ने रसिक अनन्य जनन को दिए हैं। उपदेश देवे को अधिकार भी महाराज सबको नहीं होगा है। पहले हम अपने भीतर व देश को व रस देश को आवेश लामे, फिर गुरु बन के काहू को उपदेश सुनामे। ऐसी ही प्रथा परंपरा चली आई है। आज हम औरन को तो महाराज सुन सुनाए के अनन्यता की बहुत कछु बातें बतावे, पर हमारे भीतर कहाँ चल रहे हो है, बाकू स्वामी जी बिहारी जी भली भांति जाने हैं। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि जो उपदेश और को सो नहीं माने आप। जा उपदेश को हम औरन को दे रहे हैं, जो शिक्षा हम औरन को प्रदान कर रहे हैं, भैया वो हमारे जीवन में तो लेस मात्र नहीं है। विरक्त कायते कहें, घर परिवार ते बिल्कुल ही जाकी रति ना हो, विरति है जाए बाती विरक्त कहें। तो बोले देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत रसिक जी कह रहे हैं ये बात बनावे में बड़े ही प्रवीण हैं, बड़े ही निपुण हैं। 2 4 10 बात अपने ते बड़े ते सुन के समझ के और ये पोथी में ते पढ़ पढ़ाए के महाराज ये उपदेशक बन गए हैं। ना तो कबहू जीवन में ऐसो प्रचंड वैराग्य किया है और ना ही कबहू ऐसो भजन किया है। स्वामी जी ने तो अंत तक प्रचंड वैराग्य किया हो, तभी तो स्वामी जी के बारे में लिखे हैं कि परम वैराग्य निधि। स्वामी जी वैरागी नहीं है, ये वैरागी इनकी भी निधि है।
बड़े बड़े बैरागी स्वामी जी थे महाराज, मानो बैरागी की शिक्षा लेते हैं। श्री भगवत ऋषि जी वैरागी की निधि है, जिनने जीवन में पैसा को स्पर्श नहीं किया, स्त्री को स्पर्श नहीं किया। ये देश उनको है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि करे विषय और चाहे धाम, श्री गुरु आज्ञा व्रता सकाम। तुम्हारा जीवन तो विषय भोग ही रहे हो है, और आप नित्य धाम में प्रवेश करना चाहो। बोले भैया आपको गुरु की आज्ञा नहीं है। श्री गुरु आज्ञा व्रता सकाम। बोले तिनको मंत्र स्वरूप न दई है तो उल्टो दुख पई है। ये पीताम्बर दास जी को है। आप यदि इनको स्वामी जी की रस रीति सुनाओगे तो तुम्हें उल्टो दुख पाना पड़ेगा। करे विषय और चाहे धाम, बोले अंतराय प्यारे सो करें, आप मरे और अनमार। बोले भैया ये खुद तो मरे हुए है ही हैं, खुद तो गृहस्थ में पड़े हुए है ही हैं, इनते मंत्र दीक्षा लेके भैया ये खुद मरे हैं, ये तुम्हें और मारेंगे। ऐसा पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। अंतराय प्यारे सो करे, आप मरे और अनमार। तो भैया ऐसे लोग अंते श्री भगवत रसिक जी महाराज शक्ति वर्तवे की कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो उपदेश और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। ये भैया दूसरे को तो ठगी ही रहे हैं, पर अपने को भी ठग रहे हैं। ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे। अभी तक इनको मन विषय वासना में ही अटको भयो है। अभी तक इनको मन स्वार्थ ते भरो भयो है। ये कोई भी काम करें, कोई भी सत्संग सुनामें, तो महाराज बाके भीतर इनको निहित स्वार्थ स्पष्ट झलके है। परमारथ पर हेतु बकें पर धन को लूट। परमारथ की ये शिक्षा दे है। परमारथ की ये महाराज गड़गड़ के प्रमाण दे दे के आचार्य जन की वाणी की महाराज ये कथा सुना में है। और भीतर में इनके यही है कि ये धन कैसे लूट हो जाए, ये धन कैसे पहचानोगे आप संतन को। महाराज कह रहे हैं कि मूड़ मुड़ाए तीन गुनु, सिर के मिट गई खाज। पैसा के पैसा मिले, हम ते लोग कहें महाराज। तीन गुण तो है ही है। यही को बिहारीदास जी कह रहे हैं। मूड़ मुड़ाए कहा भयो, जो मन न मुड़ायो। बिहारीदास सतु भाई बिन संतोष न आयो। सच्चाई जब तक स्वामी जी के चरणन में तुम्हारे मन की नहीं होगी तो तुम्हें संतोष होएगा कैसे। मूड़ मुड़ाए जग फिरो, मूड़ो मिलो न कोई। बिहारीदास मूड़े कहा, जम गुण नकटे के हो। ये बिहारीदास जी के दोहा हैं भैया। आज के ये सत्संग सुनावे वाले जो महात्मा उपदेशक गुरु लोग, इनने ना सुना मैं। और यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज पुनः कह रहे हैं कि आंधे के सिर संप्रदा, नकटे को सौ पंथ। ठगा ठगी संसार में, समुझ लगो संग कंथ। एक कोई पत्नी ते काऊ पति ने ये कही कि मैं
गुरु जी की शरण में जानो चाहूँ और गुरु दीक्षा लेना चाहूँ। तो पत्नी ने बाकू सलाह दी पति को कि स्वामी गुरु दीक्षा लेना तो मानव जीवन में बहुत अनिवार्य है। आप खूब लो गुरु दीक्षा, मेरी यहाँ में काऊ भी प्रकार की मुझको कोई आपत्ति नहीं है, पर बोले सोच समझ के गुरु दीक्षा लियो। तो बोले या में कहा सोचनो है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज या कुंडलिया के माध्यम से कह रहे हैं कि भैया दो धोबी एक घाट पे कपड़ा धोयो करते हैं और एक धोबी थोड़ो सबल हो, थोड़ो धींगरा हो। एक दिना बाके पास कछु ज्यादा कपड़ा आए गए तो बा धोबी ने दूसरे धोबी के घाट पे कब्जा कर लियो। बा को घाट थोड़ो विकसित हो, फैलो फूलो हो। बा ने कही आए के दूसरे धोबी ने कि भैया तेने मेरे घाट पे कब्जा क्यों कर लियो। बा ने की नहीं तो कुछ धोनो तो धो ले यहाँ पे, और नहीं तो फिर तू मार खावे को तैयार है जा। महाराज बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में झगड़ो है वो, और झगड़ो है वे पे ऐसो झगड़ो भयो कि कपड़ा पीटवे वाली जो मोंगरी होवे काय लकड़िया की, जो धींगरा धोबी है का बाने बाकू मोंगरी बाकू मार दई। वो मोंगरी बाकी नाक पे लगी और वो नाक पे लगी तो बाकी नाक कट गई। और बा कमजोर धोबी ने मन में यह बात को विचार किया कि भैया गांव में रहूंगा तो सब लोग मुझे ये कहेंगे कि तू तो बातें पिट के रह रहे हो। बाने भैया ये हमारे गांव छोड़ दियो, और गांव जब छोड़ दियो बाने तो दूसरे गांव में रहवे लग गए हो। आप लोगों ने देखो होगा गामन में कहूँ कहूँ कमरा बरंडा टाइप के खुले हुए रहे आमे पुराने गामन में। अब तो वो प्रथा बहुत कम है गई है। वाते गांव के लोग धर्मशाला बोले हैं कि कोई राह गिर जाएगा तो माँ रात बिरात बरसात में धूप में बैठ जाएगा, सो जाएगा। सामने ये कुआं हो करता हो, अब कुआं पे पानी खींच के जंगल झाड़ी चलो जाएगा। रोटी भाई चाहिए तो गांव में मांग के ले जाएगा। महाराज बा नाक कटे हुए धोबी ने वहाँ पे आसन लगा लियो एक धर्मशाला में, और वो वहाँ रहने लगो। अब सुंदर तो हो ही हो वो। वाने गांव में भिक्षा मांगना शुरू कर दियो। 2-4 दिन पीछे गांव के कछु आदमी विचार करने लग गए कि भैया ये तो बहुत सुंदर है, या कि नाक कहाँ चली गई, या बाबा जी को भेष है या को। काऊ एक महामूर्ख ने बातें पूछी कि भैया तेरी नाक कहाँ चली गई। तो बा ने कही धोबी ने कि या के रहस्य की आप जानकारी मत लो। बोले नाय मैं तो या की जानकारी चाहूँ। वहाँ ने कही कि ठीक है यदि आप जाकी जानकारी चाहो तो भैया नाक काटे थे परमात्मा की प्राप्ति सहज है जाए। और लोग बोले भैया हमने तो आज तक कभी सुनी ना है, ना गीता में, ना भागवत में, ना रामायण में, ना और काऊ में कि नाक काट बेते भगवान के दर्शन हो में। पर वो महामूर्ख बाकी बातन में आए गए और बाने झट्टे थे नाक काट ले। नाक काट ली तो अब वो एक और 11 है गए, 2 जने माँ रह भी लग गए जी। गांव छोड़ के माँ रहने लग गो, और धोबी तो माँ रहते ही हो। महाराज बा ने दोनों ने भिक्षा करना शुरू कर दियो। बा ने कही गांव के ना कि भैया दिखा दर्शन तो है ना रे। बानी की नहीं हल्ला करे मत, नाक तेरी कटी ही गई, जुड़ तो सके ना। अब एक काम कर, अपनो बहुमत बना में, अपनी संप्रदाय चला में, अपने एवन न छिपा में कैसे भी करके। महाराज कुछ दिन पीछे कोई और ने नाक काट ली, और धीरे धीरे वो तो पूरे नकटेन को गांव है गयो। और पूरे नकटेन को गांव है गयो तो सब लोगों ने मिल के नहीं गांव समाज की बाकू जगह दे दी, और जगह दे दी। महाराज माँ कीर्तन समाज, यज्ञशाला, हवनशाला और जो भी काम है होने लग गए।
पहले छोटे गामन के छोटे राजा होते, बड़े गामन के बड़े राजा होते। राजा के पास खबर गई कि महाराज पूरे गांव ने नाक कटा ली है और सबको भगवान को साक्षात्कार है गयो है। तो राजा ने कही भैया प्रजा के ऊपर ही तो राजा राज करे, जब प्रजा को दर्शन है गए तो मैं क्यों वंचित रहूं। बाने मन बना लिया कि कल जो है हम भी नक्टाचार्य जी की शरण में जाके और महाराज उनके शिष्य बन जाएंगे। पहले राजान के सलाहकार बड़े समझदार हुए करते हो। सलाहकार ने कही कि हजूर थोड़ी तहकीकात कर लन दो, थोड़ी जानकारी कर लन दो, जल्दी मत करो, एक दिन को समय हमें और दो। बोले ठीक है, तुम्हें एक दिन को समय दिया जा रहे हो। महाराज वहाँ के उजीर, वहाँ के राज कर्मचारी आए और आके नहीं बोले कि सबसे पहले साक्षात्कार किसको हुआ। तो बाकी तो चेला सेवक कितने है गए, बोले बड़े इनके आगे बोलो मत, तो बिल्कुल बात करने की दरकार ना है। जो आजकल के गुरु के चेला बड़ी जल्दी जल्दी लंबी लंबी बातें ने करे हैं कि नहीं नहीं गुरु लोगों से बात नहीं करते, बड़े लोगों से बात नहीं करते। ऐसे बड़े भारी इनके तो दलाल, इनके तो बड़े भारी महाराज बॉडीगार्ड चले हैं। जैसे ही बातें कही कि दर्शन पहले कौन को है, तो बोले ये राज आ गया है, मार इतनी पड़ेगी कि सब अकल ठिकाने आ जाएगी। महाराज वो नक्टाचार्य को पकड़ लाए और काऊ सरोवर के किनारे ले जाए के भिजा भिजा के बाम बैतन ते मार दई। तो बा ने पूरी कहानी बयां कर दी कि भैया मैं तो जात को धोबी हूँ, ऐसे ऐसे जो मेरी लड़ाई है गई और मेरी नाक कट गई, मैंने गांव छोड़ दियो। अब वह गांव में छोड़ के मो यहाँ कौन जाने, या हमारे यहाँ आएगो और यहाँ मैंने अपने चेला बनावे को ये विचार बना लियो। बोले तेने यार पूरा गांव नकट कर दियो, तू छोटी जात को आदमी, तेने हद कर दी। सब लोग बड़े भारी पछतावे लगे। अब आप अंधेन की सुनो। कभी आपने अंधेन को देखो होगो, उनके नेतृत्व में न एक दूसरे को पकड़ के अंधे चले हैं। और महाराज एक अंधो कांटेन में उलझ जाए या एक अंधो कहूँ गटर में गिर जाए तो सब अंधे गिरते चले जाए हम। ऐसो बिहारिंद दास जी कह रहे हैं कि अंधो बाट टटोरे लाठी, संग करे ताकि बुद्धि नाठी। बोले भैया वो तो लठिया के सहारे चले हैं, बाने कछु देखो थोड़ी है। यही को भगवत ऋषिक जी महाराज फिर विस्तार से कह रहे हैं कि अनुभव बिन जग आंधिरो, वस्तु न दिखे कोय, मुकुर दिखाए होत कहा, आनन जात न जोए, आनन जात न जोए, अर्थ वाणी को कहिबो। ऐसे ये अंधे लोग वाणी की चर्चा कर रहे हैं। देखो तो कछु है ना, निज मन में अनुभव भय, ललता सखी प्रसाद तो कछु मिलो ना। और खाली एक अनुमान ते विद्युता के द्वारा, इनके द्वारा महाराज बानी को कहिबो, सुने न होए प्रतीत बिना देखे उर्दहिबो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं तुम कितने भी सुना लो, अगले आदमी को विश्वास कैसे होगो। अरे पहले खुद देखो फिर महाराज कहना चालू करो। सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पियो धोए। ये सब सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। जीवन में महाराज कोई अनुभव नहीं, अनुभवहीन जीवन है, बिल्कुल जीरो। और महाराज ऐसे ही जो अभी आपने नकटेन को प्रसंग सुनो, बाकी संप्रदाय सुन ली, ऐसे आजकल के गुरु ने तो अपनी एक संप्रदाय बना ली है। ये सब भगवत ऋषिक जी महाराज कह के गए हैं। तो ऐसे खरे उपदेशक भगवत ऋषिक जी महाराज मैं तो कछु और कहना चाहूँ भैया, पर ये कछु और कहलवा दे हैं। ये सब मेरे बस की बात नहीं है, कहाँ ये ले जाएंगे। तो ऐसे भगवत ऋषिक जी महाराज पूरा जीवन और महाराज खरी खरी बातन को वर्णन करवे में आपको निकस गयो, क्योंकि ये सब बातें वे ही कह सके हैं जिनके जीवन काम क्रोध लोभ मोह से परे चले गए हों। जो अभी इनमें ही आसक्त हैं, वे आ बातन को कैसे लिख सके हैं। तो ऐसे भगवत ऋषि जी महाराज जब अपने या नश्वर शरीर को त्याग रहे हैं, वह समय महाराज ये देव
लोक ते देवता गण आए हैं। जब भगवत तन तजो तहाँ सुरपति सुर आए। सुरपति कहे देवराज इंद्र थे और सब देवता आए और आय के बिन ने इनकी स्तुति करी। करे स्तुति बहु भांति सबन सादर सिर नाय। नाना प्रकार की आपकी स्तुति करी है और सबने आपको प्रणाम किया है। और प्रणाम करके का कही है, मघवा कह कर जोर प्रभु सुन हम असुबानी। मघवा कह कर जोर सुनिए प्रभु अंतर्यामी। हे अंतर्यामी, हे श्री स्वामी भगवत रसिक जी, आप तो प्रियालाल के अंतर की भी जानो हो, हमारे भी अंतर की भी जानो। मघवा कहे भैया इंद्र थे। हाथ जोड़ के आज देवराज इंद्र कह रहे हैं, स्वर्ग जावे की इच्छा कबू मत करियो, क्योंकि स्वर्ग में भी पुण्य जब छीन है जाए तो नीचे गिराए दिए जाए हैं। अचल नित्य वस्तु को अवलोकन तो श्री हरिदास नाम लेके ही है सके। चलिए करिए बहु भोग लोकपति हो जय स्वामी। आपको मैं लेवे आया हूं। देवलोक में भैया है कहा, जैसे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सेठन की कोठी हो में है, महाराज बगीचा हो में है, ठीक यही प्रकार से देवलोक में भी ऐसा ही रहवावे है। और वहाँ जो अप्सरा है बे अप्सरा नई बनी रहिया में है, और जो पुण्य करके जिन्हें अपने पुण्य को महाराज एक तरह से नाम चाहिए, ऐसे जो लोग हैं वो देवराज इंद्र के यहाँ देवलोक में जाएं। और वाकू भैया एक माला मिले है, बातें पारिजात की माला कहें, वो वहाँ को मानो एक सर्टिफिकेट है। बा पारिजात की माला को इंद्राणी ते कह के बाकू पहरा दे है, और वो कहूँ भी जाए कि भोग विलास कर सके है, ऐसा आराम कर सके है। धीरे धीरे बाकी पुण्य जब खत्म है जाए तो वो ऑटोमेटिक पारिजात की माला वापस और देवराज इंद्र के पास चली जाए और वाकू ठोकर मार के नीचे गिरा दिया जाए। ऐसा श्री बिहारिंदा जी कह रहे कि पुण्य छीन गिराए दिए मृत्यु लोक थे। जब पुण्य छीन है जाए तो ऊपर से पीछे पुनः मृत्यु लोक में फेंक दिया जाए है। तो वहाँ भी भैया कछु नहीं रखो है। जन्म मरण से छुटकारो तो केवल श्री हरिदास नाम ही छुड़ा सके है। जन्म मरण गया छूट शरण हरिदास की, निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास की। एक बार स्वामी गुण गाए तो तेरा आवागमन भ्रम मिट जाए। स्वामी जी छुड़ा सके भैया। तो श्री भगवत रसिक जी ते आज देवराज इंद्र कह रहे हैं कि चलिए करिए बहु भोग लोकपति हो जय स्वामी। हे स्वामी जी चलो, इंद्रलोक देवलोक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। अब यहाँ श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज लिख रहे हैं कि रसिक शिरोमणि कहे तब। रसिक शिरोमणि, आज भगवत रसिक जी को नाम रसिक शिरोमणि है भैया। रसिक शिरोमणि नाम तो स्वामी हरदास जी को है। देखो पुनः पुनः निवेदन करो जा रहे हो है, इन शब्दन के माध्यम से आप स्वामी जी महाराज की उपासना और स्वामी जी महाराज के स्वरूप को समझो। स्वामी जी के यहाँ स्वामी जी ही बनाए जाए हैं। आज ये भगवत रसिक जी रसिक शिरोमणि है गए, तो रसिक शिरोमणि कहे तब का बोले ये रसिक शिरोमणि से भगवत रसिक जी महाराज के अंत बंत सुख अमरपुर। बोले भैया हमें वहाँ जानो है, हमें जानो है अमरपुर। अमरपुर कहे जहाँ मरेंगे नहीं, जहाँ सुख को कोई अंत नहीं है, जहाँ सुख को कोई और छोर नहीं है भैया, हमें वहाँ जानो है। तो श्यामा श्याम अखंड पद
जहाँ ये श्यामा श्याम अखंड एक रस बिहार में मगन रहे आमे हैं, जहाँ स्वामी जी की बगैर कृपा के कोई प्रवेश नहीं कर सके हैं। तो श्यामा श्याम अखंड पद, स्वामी जी के ही चरण कमल ऐसे हैं जिनको ग्रहण करने के बाद, जिनको भजन करने के बाद महाराज आवागमनते हमें सहज मुक्ति मिल जाएगी। श्री हरदास भजे भैया कछु भय है ना। और जितने भी चरण हैं महाराज वे हमें आवागमनते मुक्ति ना दिवा सके हैं। वो हमें पुण्य छीन हवे के बाद पुनः नीचे मृत्यु लोक में फेंकेंगे। तो ये आज भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि श्यामा श्याम अखंड पद, जहाँ ये कंचन की बेली नीलमणि स्वरूप अपने प्रियतम ते अरुझी भई है, जहाँ आज तक सूरजबे की चाहना ही नहीं है मन में, दिनों दिन अरुस्ती चली जा रही है, अरुस्ती चली जा रही है। बोले वो जो नित्य केली है, नव नवाय मान जो बिहार है, बा बिहार को हम यहाँ बैठे बैठे स्वामी जी की कृपा से निरखे हैं। और अब हम वाई बिहार में समाहित है जाएंगे जाके। असन करो ओ श्रेष्ठ दुहन को, असन कहे भोजन ते, भोजन कहा है निरंतर राज भोग संजोग, इन्हें मिला देनो ही इनको भोजन है। भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजू को रूप है व्यंजन, अधर सुधा है पानी। तो असन करो वो श्रेष्ठ दुहन को। और जब ये भोजन करके महाराज ये आचमन करना चाहें, अर्थात ये बिहार के बाद में श्रमित जान के हम इन्हें सुरझा दे हैं, वही यहाँ को उच्छिष्ट है भैया। असन करो श्रेष्ठ दुहन को, भूषण बसन उतारे। भूषण काय के हैं, आंगन के भूषण है, आंगन के ही बसन है। जहाँ पे उतारनो कहा है, उतारनो भीजे बसन निवार सहचरी। ये जो सूरत बिहार में जो भीज गए हैं भैया, उन्हें उतार देनो, अर्थात भगवत कर अंचल से पोछत है हल्के, इनके श्रम को कर धर के, श्रमय निवारत कर धरत। महाराज इनके श्रम को दूर कर देनो। भूषण बसन उतारे, भगवत रसिक मनाए लाडले, करो लाल द्रग तारे। पुनः नित नई सेज बनावत, भगवत केली बिलोकत चित न चलियो। पुनः नई सेज को हम लोग सजा दे हैं, फिर इन्हें अरुझा दे हैं, फिर एक दूसरे के नेत्रण के इन्हें तारे बना दे हैं। भगवत रसिक मनाए लाडली, करो लाल द्रग तारे। बा जगह पे हम जाएंगे भैया, हमें यहाँ के भौतिक सुखन की नैकहू आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज ने, और महाराज देवलोक को अस्वीकार कर दियो और अपनो ये पंचीकृत शरीर तीर्थराज प्रयाग में त्याग दियो। इनकी कृपा ते ही इनके रस देश में प्रवेश हो सके है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहे है। श्री हरदास
श्री हरदास, श्री हरदास।